जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम बडोला। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना संगत सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी और उसके बाद सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी और फिर चतुर्थ अध्याय शिव महापुराण का आपको सुनाऊंगी। जब गुरु जी ने मुझे अपने हाथों का सहारा दिया ना, तो एक बहुत सुंदर एहसास मुझे मिला। मैं जब बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर गुरुजी ने हमको बुलाया और मैं बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई, तो मुझे ऐसा लगा लाइन में लग के कि जैसे किसी ने मुझे सहारा दिया हुआ है, मेरे कंधे पकड़े हुए हैं। और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देखती थी, हल्के हाथों से कोई मुझे थामे हुए है, लेकिन दिखता कुछ नहीं था। मैं तो बार बार ये सोचती रही कि अंदर जाऊंगी तो मैं गुरुजी से ये बात बोलूँगी, मैं वो बात बोलूँगी। न जाने कितनी शंकाएं मेरे दिल में थी, जिनको मैं लेकर चल रही थी कि मंदिर में जाके यूँ बोलूँगी। गुरुजी का जब मैंने बाहर स्वरूप देखे, 2-3 किस्म के स्वरूप लगाए हुए थे, तो मुझे लगता है इतने स्वरूप लगाए हुए हैं, न जाने गुरुजी कैसे होंगे, मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। जब हम अंदर गए तो मैं आश्चर्य में रह गई जब बच्चों ने बोला ये शिवलिंग है, गुरुजी का बनाया हुआ मंदिर है, ये शिवलिंग है। ये सब बच्चे मुझे कथा सुनाने लगे। गुरुजी का बाहर शिव पार्वती का जो प्रतिमाएं हैं उनको दिखाने लगे, फव्वारा। फिर बोले गुरुजी की समाधि है। सत संगत जी, जो मेरे आंसू निकले, फिर वो थमे नहीं कि मैं क्या सोच के अंदर आई। गुरुजी तो हैं ही नहीं, मैं क्या सुनाऊं। मैं कई समय तक वहीं पे खड़ी रह गई, बुत की तरह रह गई। मेरे सवाल मेरे पास ही रह गए और मैं उन सवालों को लेकर अपने घर वापस आई। गुरुजी, आप तो हो ही नहीं, जब थे तो क्यों नहीं मिले, अब हो नहीं तो मैं उस दरबार आके क्या करूँगी। लेकिन नहीं, ये मेरा ही सोचना था कि मैं गुरुजी आप नहीं हो और मैं ऐसे ही आई हूँ। नहीं, गुरुजी मेरे साथ ही थे। और मैं जब वहाँ से आई हूँ तो तब भी मुझको एहसास रहा कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं। ये मेरा अद्भुत सत्संग है, बहुत ही प्यारा है। और इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गुरुजी के गुरु मंत्र से मैं शिव महापुराण का चौथा अध्याय शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। अर्थ चतुर्थो अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मणों वाचम दृष्टया काला प्रबुद्धासी शिवानुग्रहत्वराम इमां शिवा पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यत कथां माँ भैषी द्विजा पत्नी ताम शिवस्य शरणं व्रजा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिवानुग्रहता सर्वं पापं साध्यो विनश्यति वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवाकीर्ति समन्वितं भविष्यति गतिरेन सर्वदा ते सुखावहं सत्कथा श्रवणादेवा जाता ते मतिरीदृश पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यं विशेष च पश्चात्तापापाकृतं पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं पश्चात्तापेनैव शुद्धिं प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टिं सद्भिः सर्वपापविशोधनम। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए
पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चिता धमी कृता विधिना निर्भया पुमान न याति सुगतिं पश्चातापि न संशयम्। एतच्छिवा पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्दि न तथान्यैरुपायतः सौदमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं कथया चेतो विशुद्धि यत् संशयं विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिका तथो याति विशुद्धात्मा शाम्ब शंभो परम पदा। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे सिद्ध चित्त होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वैरागस्य तत्कथा साधनं वयत् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वग्रहादिमां कथया सिद्ध्यति ध्यानमन्नया गिरिजापते धनंजय ज्ञानं परम ध्यान ज्ञानं परम तस्मा